हुकूमत और मौलाना फजल रहमान के दरमियान डेड लॉक ताहाल बरकरार है। मौलाना और हुकूमती वफ्द किसी हतमी नतीजे पर ताहाल नहीं पहुंच सके। हुकूमती ज़राए बताते हैं कि कौमी असम्बली और सेनेट इजलास मुलतवी करने का ऑप्शन जेरे गौर है। मौलाना फजल रहमान से मुशावरत पर वजीर आजम और पीपल्स पार्टी को आगाह किया जाएगा। फजल रहमान ने अभी तक वोट देने की हामी नहीं भरी। हुकूमती ज़राए ये बता रहे हैं कि पार्लियामेंट के कुछ आजाद कैंडिडेट्स भी अब तक वोट देने पर मुकम्मल तौर पर राजी नहीं हुए। हुकूमत सियासी जमातों के साथ मुशावरत अपनी जारी रखेगी। वाज़ेह रहे कि कई बार आज जो इजलास बुलाए गए थे उनका वक्त तब्दील हुआ। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम की तफसीलात जो हम तक मौसूल हुई हैं उनमें 20 से ज़ायद शिक़ें शामिल हैं। ज़राए बताते हैं कि मुजव्वज़ा आईनी तरामीम में आइन की शिक़ें 63, 51, 175 और 187 भी शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, बताइएगा, कौमी असम्बली का इजलास एक मरतबा फिर मुलतवी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है हुकूमती ज़राए की जानिब से, क्या डिटेल सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, जिससे पहले हमने बताया कि मौलाना फजल रहमान से अब तक हुकूमत का डेडलॉक जो है वो बरकरार है। हुकूमत ये बार बार दावे कर रही है कि जो आज़ाद अराकीन है और दीगर कुछ सियासी जमात के अराकीन है उनका एतमाद उसको हासिल है। ताहम अब तक हुकूमत की जानिब से ये बात सामने नहीं आई कि मौलाना फजल रहमान भी इस आइन साजी की मौजूदा जो तरामीम है उसमें वोट देने पर राजी है। और जैसे ही हुकूमती कमेटी जो है वो मौलाना फजल रहमान के घर से रवाना हुई, उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफद जो है वो मौलाना फजल रहमान के घर रवाना हुआ और असद कैसर ने डॉन न्यूज़ को तस्दीक की। मैंने उनसे पूछा कि अब किधर की तैयारी है, तो असद कैसर ने बताया कि मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर उनको मुशावरत के लिए बुलाया है और अब तक की ताज़ा तरीन इतलात ये है कि PTI का वफद जिसमें असद कैसर और शब्बीर फराज शामिल है वो मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गया है और उनसे मजीद मुशावरत जो है वो जारी रखेगी। इससे यही लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो PTI ने दावा किया है कि उनको बुलाया गया, तो इसका मतलब यही है कि मौलाना ने अब तक हुकूमत को कोई हामी नहीं भरी, जिसकी वजह से जो कौमी असम्बली और सेनेट का वक्त है वो इजलास का वक्त है वो मुसलसल तब्दील किया जा रहा है और अब तक वफाकी काबीना का इजलास भी जो है वो नहीं हो सका। तो दो हुकूमती ज़राए से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हुकूमत को जब 100% श्योरिटी नहीं होगी कि उनके पास नंबर गेम पूरे हैं और हुकूमत के लिए पार्लियामेंट के अंदर कोई सेटबैक या कोई ह्यूमिलेशन ना आए, इस वजह से मुसलसल जो है वो हुकूमत क्रॉस चेक कर रही है कि उनके पास मेंबरान की तादाद कितनी है। और हुकूमती ज़राए ने तस्दीक की है कि अगर आज ये मशावरती अमल मुकम्मल नहीं होता और उनको 100% एतमाद हासिल नहीं होता इन आज़ाद अराकीन के और मौलाना फजल रहमान की, तो वो इस दोनों इजलासों को मौखर करने का इरादा भी रखते हैं कि फिर ये कौमी असम्बली के इजलास पीर के रोज या किसी और रोज बुला ले। अब्दुल्ला, मेरी जब गुज़श्ता रोज आपसे बात हुई थी तो आपने जब ये सिलसिला मुलाकातों का शुरू हुआ था कि एक तरफ हुकूमती अराकीन और दूसरी तरफ PTI के कैंडिडेट्स मौलाना साहब से मुलाकातें कर रहे थे और अब वो अपना वेट भी शो कर रहे थे, आपने ये कहा था कि उन पर दबाव है, उनको 2-3 और जगहों से कॉल्स भी आई हैं कि वो करें वो काम जो उनसे करने का कहा जा रहा है। तो इस हवाले से क्या इत्तलात हैं? अभी तक वो अपना वेट शो कर रहे हैं और तय नहीं कर पाए हातमी तौर पर कि आया वो हुकूमती ज़राए का हुकूमती कैंडिडेट्स का साथ देंगे या पीछे हटेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मौलाना फजल रहमान की सियासत को अगर आप देखें तो गुज़िश्ता 5-6 महीनों में वो मुसलसल एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहा है और वो मौलाना फजल रहमान को लगता है कि उन्होंने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो 2022 में आया था उनमें उन्होंने जो कुर्बानी दी थी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, उनके बदले उसको कुछ नहीं दिया गया और यही वजह है कि मुसलसल मौलाना का जो लहजा है वो सख्त हो रहा है और मौलाना के जो वर्कर्स है वो भी टेररिज्म के टारगेट पर हैं। तो कल मौलाना फजल रहमान से जब मशावरती अमल बिलावल भुट्टो जरदारी का और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दोबारा खत्म हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद भी वो वहाँ से रवाना हुआ, तो फिर मौलाना की लीगल टीम ने उसको ब्रीफ किया और उनको बताया। तो मौलाना तो इस चीज से, इस कानून साजी से दो चीजें जो है वो वाजे करना चाहते हैं। एक तो ये कि वो हुकूमत को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो स्टिल पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है, जबकि इसके साथ साथ वो एस्टेब्लिशमेंट को भी यही पैगाम दे रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है और उसकी जमात उसकी मर्जी के बगैर जो है वो कोई कानून साजी नहीं हो सकती। तो ऐसा तो नहीं है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो इस कानून साजी से बिल्कुल इनकारी हो जाएगा और उसकी जमात वोट नहीं देगी। जाहिर सी बात है कि उनके लिए आगे जो उनको बताया भी गया है इजलास के अंदर कि अगर हम हुकूमत को इस कानून साजी में वोट नहीं देंगे तो अल्टीमेटली इसका एक प्राइस है, एक कॉस्ट है
तो अब तक जो मौलाना फजल रहमान मुसलसल जो इजलासें कर रहे हैं, हुकूमती वफद से मुलाकातें कर रहे हैं, और अभी कहा जा रहा है एक और हुकूमती वफद जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान भी शामिल है, वो दोबारा मौलाना फजल रहमान से जो है वो मुलाकात करने के लिए जाएगी। तो अब तो ये नहीं लगता कि जो कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास है वो आज हो जाएंगे, क्योंकि अगर मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह उन्होंने दावा किया कि उनको मशावरत के लिए बुलाया है, तो स्टिल मौलाना फजल रहमान जो है वो आमादगी उन्होंने जाहिर नहीं की हुकूमती वफद को। तो मौलाना इस वक्त अपनी जो सियासी ताकत है और पाकिस्तानी सियासत में उनकी जो अहमियत है वो दिखा रहे हैं पाकिस्तान के जो मौजूदा हुकूमत है, और इसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट को भी दिखा रहे हैं, क्योंकि जो सियासी जमातें मौजूदा हुकूमत का हिस्सा नहीं है, जिसमें इमल वली खान भी शामिल है, उन्होंने अब इस कानून साजी में ऐलान किया, तो बड़ी तनकीद आ रही है उनकी अपनी सियासी जमात की जानिब से भी, उनके वर्कर्स की जानिब से भी तनकीद सामने आ रही है कि अच्छा फैसला नहीं है। तो मौलाना फजल रहमान जो मुसलसल हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि मौलाना को पावर इक्वेशन में जगह नहीं दी गई, न उनको बलूचिस्तान की हुकूमत में प्रॉपर हिस्सा दिया गया, न खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में। तो मौलाना फजल रहमान अपने वोटर्स को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि जो उनकी जदोजहद है और उनकी जो मुजाहिमती सियासत है गुज़िश्ता जब से ये हुकूमत आई है, तो उस पर वो जो है वो बज़िद हैं और वो उस पर कायम है, तो वो अपने वोटर्स को भी ये पैगाम दे रहे हैं। तो अगर हुकूमत जो है वो अगर मौलाना फजल रहमान कोई आमादगी भी जाहिर करता है बाद में, लेकिन अब वो अपने वर्कर्स को भी एक पैगाम दे रहे हैं कि वो इतनी आसानी से जो है वो हुकूमत का और जो ताकतवर ऐवान है उनके साथ इतने आसानी से जो है वो राजी नहीं होंगे।